शुक्ला जी एक शिक्षक थे और इस समय उनका ट्रांसफ़र हुआ था। वे सब बल्लमगढ़ से मायापुर जा रहे थे। आज उनका एक नए घर में प्रवेश था। सफ़र करते करते शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। लगभग 1 किलोमीटर तय करने के बाद वो अपने गांव पहुंच जाते हैं। वे सभी कार से बाहर आते हैं और अपने नए घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। लंबा सफ़र तय करने के कारण सभी लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए सभी अपने अपने कमरे चुनकर सोने चले जाते हैं। नेहुल रोज की तरह आज भी देर से सोने वाला था, क्योंकि वो रोज रात को मूवी देखने के बाद ही सोता था। मोबाइल पर वीडियो देखते देखते उसे समय का कुछ पता ही नहीं चला कि कब 12 बज गए। तभी नेहुल का दरवाज़ा बजता है, लेकिन नेहुल वीडियो में इतना व्यस्त था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी दरवाज़ा तेजी से बजता है। आवाज़ सुनकर नेहुल कान पर से हेडफोन हटाता है तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। नेहुल फिर से हेडफोन अपने कान में लगा लेता है और वीडियो देखने लगता है। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। नेहुल को फिर से महसूस होता है कि दरवाजे से फिर आवाज़ आ रही है। कौन है? अरे जवाब दो, कौन है वहाँ? जरूर कोई मेरे साथ मजाक कर रहा होगा, मुझे डराने के लिए। नेहुल सब कुछ बंद करके सो जाता है, ये समझकर कि शायद दरवाजे पर उसकी बहन पिंकी उसके साथ मजाक कर रही है। दूसरे दिन शुक्ला जी टहलने के लिए बाहर निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं। शुक्ला जी को देखकर सभी समझ जाते हैं कि शुक्ला जी इस गांव में नए आए हैं। उन लोगों के साथ हंसी मजाक करते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तभी एक आदमी ने कहा, शुक्ला जी, इस गांव में 6 के बाद घूमना मना है, क्योंकि 6 के बाद यक्षिणी का समय होता है, हमारा नहीं। आपको तुरंत ही घर चले जाना चाहिए, क्योंकि हम भी अब घर जा रहे हैं। यक्षिणी? यक्षिणी क्या है? कहना क्या चाहते हो? यक्षिणी एक चुड़ैल है जो 6 बजे के बाद इस गांव के अंदर घूमती है। जो भी उसके जाल में फंसता है वो उसे अपने साथ ले जाती है। यक्षिणी ज्यादातर जवान लड़कों को अपने साथ ले जाती है, जो फिर कभी नहीं मिलते। गांव वाले यक्षिणी के बारे में शुक्ला जी को सब कुछ बताकर अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम के 6 बजने से पहले शुक्ला जी भी घर आ जाते हैं। अचानक से शुक्ला जी को नेहुल का ख्याल आता है। नेहुल अब तक घर आया ही नहीं था। वो गांव के नए दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। यार, कोई लड़की वड़की हो तो मेरी भी सेटिंग लगवाओ। इस गांव में कोई खूबसूरत लड़की नहीं है क्या? गांव के लड़कों में से एक लड़का नेहुल का मजाक बनाते हुए कहता है, भाई, सबसे ज्यादा खूबसूरत तो एक ही लड़की है इस गांव में, जो हर रोज रात को निकलती है। अगर उससे बात कर ली तो सारी रात तुम्हारे बिस्तर पर होगी। उसका नाम क्या है? उसका नाम यक्षिणी है। कहते हैं कि उसका शरीर इतना आकर्षित है और सुंदर है कि कोई भी अपने आप को उसके पास जाने से नहीं रोक पाता। पर ध्यान देना दोस्त, वो कोई आम लड़की नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि वो एक डायन है जो तुझे कच्चा निकलने में जरा देर भी नहीं लगाएगी। भूल कर भी उसके पास मत जाना, और अगर तूने उसका दिल जीत लिया तो वो तुझे रातों रात करोड़पति बना देगी। प्यार और पैसा दोनों एक साथ मिलेगा। नेहुल ये सुनकर यक्षिणी के लिए और भी मोहित हो जाता है। वो अब यक्षिणी से मिलना चाहता था। अंधेरा होने से पहले सभी लड़के अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन नेहुल रास्ते में लौटते वक्त यक्षिणी को खोजता आ रहा था, पर उसे यक्षिणी नहीं मिलती। कुछ समय बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद नेहुल को बहुत डांट पड़ती है। नेहुल चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और यक्षिणी को मन ही मन याद करने लगता है, क्योंकि उसका ध्यान उस यक्षिणी पर अटका पड़ा था। तभी खिड़की के बाहर से पायल की आवाज आती है। नेहुल पायल की आवाज सुनकर उत्साहित होकर खिड़की के बाहर देखता है। उसने देखा कि एक जवान लड़की लाल रंग के जोड़े में बाहर अंधेरे में चल रही है। नेहुल उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो लड़की सच में बहुत खूबसूरत और मनमोहक थी। उसका सौंदर्य किसी भी नर को आकर्षित करने के लिए काफी था। नेहुल भी उसके सौंदर्य में आकर्षित हो जाता है। नेहुल दौड़कर दरवाजा खोलता है और बाहर चला जाता है।
वो लड़की बिल्कुल उसके सामने खड़ी हुई थी। उस लड़की को देखकर उसका मन बहकता जा रहा था। वो बस यही चाह रहा था कि एक पूरी रात के लिए वो लड़की उसके बिस्तर पर हो। वो लड़की अंधेरे में आगे चलती जा रही थी। नेहुल भी उसके पीछे पीछे मोहित होकर चलता जा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़की एक पेड़ के पास जाकर गायब हो जाती है। नेहुल उसे तड़पती आंखों से ढूंढने लगता है, पर वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी। अचानक अंधेरे में से एक कोने से कुत्तों के रोने की आवाज आने लगती है। कुत्तों की आवाजें सुनकर नेहुल होश में आ जाता है, जैसे वो कुछ जानता ही नहीं कि वो अब तक क्या कर रहा था और यहाँ क्यों आया है। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया? नेहुल घने जंगलों से आने वाली आवाजें सुनकर घबरा जाता है। उसकी आंखों में अब डर था। तभी पीछे से एक आवाज आती है। तू मेरे साथ आज सोना चाहता था ना? आज चल मेरे साथ, तुझे मैं जन्नत की सैर कराती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं आइंदा फिर से कभी तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोचूंगा। डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। मैं भी तुझे पसंद करती हूँ। मुझे तेरे जैसे ही किसी नौजवान की तलाश थी। नेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस डरा हुआ यक्षिणी को देखे जा रहा था। यक्षिणी उसे धन दौलत देने का लालच देती है। मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, जो तू चाहेगा वो मैं तुझे दूंगी। बदले में मुझे तेरा साथ चाहिए। तुझे हर रोज मेरे साथ सोना होगा। नेहुल हवस भरी निगाहों से उसे देखता है और लालच में आकर यक्षिणी की बात मान लेता है। उसे फिर एक बार कहती है, मैं एक बार तेरी जिंदगी में आ गई तो मरने के बाद भी तुझे मेरा बनकर रहना होगा। नेहुल को उस वक्त सिर्फ ऐश और आराम नजर आ रहा था, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे उसकी हर बात मान लेता है। अगली सुबह जब नेहुल की आंख खुली तो वो अपने बेड पर होता है। उसका शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने अपने पास एक पैसों से भरा बैग पाया। पैसों से भरा बैग देखकर नेहुल चौंक जाता है। इस तरह से तो मैं माला माल हो जाऊंगा। इसका मतलब यक्षिणी सच बोल रही थी। नेहुल और यक्षिणी के बीच अब हर रोज शारीरिक संबंध होने लगे और हर दिन एक पैसों से भरा बैग रखा मिलता। नेहुल की जिंदगी मजे से कट रही थी। वो अपने दोस्तों में खूब पैसे उड़ाने लगा। नेहुल ने अलग अलग तरह के नशे करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने अपने माता पिता से झगड़ा कर लिया और अलग रहने लगा। अब वो अकेला ही रहता था। घर में हर तरह की सुख सुविधा थी, मगर अब वो पहले जितना तंदुरुस्त नहीं रह गया। दिन ब दिन उसकी हालत खराब होने लगी। एक दिन उसकी मुलाकात एक आयशा नाम की लड़की से हुई। नेहुल को उसको देखते ही प्यार हो गया। कुछ मुलाकातों के बाद आयशा भी नेहुल को पसंद करने लगी थी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। नेहुल आयशा से शादी करने का इरादा पक्का कर लेता है, क्योंकि नेहुल अपनी पुरानी जिंदगी से तंग आ चुका था। अब वो यक्षिणी से छुटकारा पाना चाहता था। यक्षिणी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। नेहुल, मैंने जो तुम्हें धन दौलत और ऐश और आराम की जिंदगी दी है, उसके बदले तुमने मुझे शारीरिक संतुष्टि देने का वचन दिया था। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश पूरी करता हूँ तुम्हें संतुष्ट करने की, लेकिन मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मुझसे अब नहीं होता। मेरा शरीर कमजोर हो गया है। तुम मेरा पीछा छोड़ दो। यक्षिणी एक खूबसूरत औरत से चुड़ैल लग जाती है, जिसे देखकर नेहुल डर से कांपने लगता है। छोड़ दो मुझे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अब तेरा दिल किसी और पर आ चुका है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। यक्षिणी इतना कहकर गायब हो जाती है।
नेहुल जल्दी जल्दी आयशा को कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, इसलिए वो उसके घर पहुंचता है। मगर नेहुल ने आने में बहुत देर कर दी। उसने देखा कि आयशा का शरीर पंखे से लटक रहा है। वो दौड़कर उसके पैरों को थाम लेता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसकी सांसें पहले ही थम चुकी थी और शरीर ढीला पड़ चुका था। नेहुल जोर जोर से रो रहा था। वहीं एक कोने में खड़ी यक्षिनी उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। मेरी वजह से इस बेकसूर को क्यों मारा तूने? तू सिर्फ मेरा है, मेरा। तुझे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जो कोई हमारे बीच आएगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं अब और तेरा गुलाम बनकर नहीं जी सकता। इतना कहकर नेहुल ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और खुद को शूट कर दिया। नहीं। यक्षिनी से बचने के लिए नेहुल के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। लालच ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। नेहुल ने अपनी खुद की जान ले ली थी, पर उसकी आत्मा अभी भी दुनिया में कैद थी। उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी। शुक्ला जी और उनकी पत्नी को अक्सर ऐसा लगता कि उनका नेहुल उनके आसपास ही है। इस आभास के कारण वो लोग एक सिद्ध अघोरी बाबा के पास गए। तो जिस काम के लिए मेरे पास आया है वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं जानता हूं तू अपने नौजवान बेटे की मौत से परेशान है और तुझे लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है। तू उसे मुक्ति दिलवाना चाहता है ना? यह सुनकर शुक्ला जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अब तक अघोरी बाबा को कुछ नहीं बताया था, पर अघोरी बाबा सब कुछ पहले से ही जानते थे। लेकिन आप मेरे बेटे को मुक्ति क्यों नहीं दिलवा सकते स्वामी जी? क्योंकि मरने के बाद भी उस शक्ति के साथ यही कैद रहना ये तेरे बेटे ने खुद चुना था। वो ऐसा क्यों करेगा? जरूर उस पर किसी बुरी शक्ति का साया था। उसे बस उसके लोभ, लालच और हवस का साया था। उसने खुद अपनी स्वेच्छा से अपनी पूरी जिंदगी उस यक्षिणी को दे दी। यक्षिणी का नाम सुनकर शुक्ला जी फूट फूट कर रोने लगे। जब से वो इस गांव में आए थे, उन्हें यही डर लग रहा था कि कहीं उनका नेहुल उस यक्षिणी के जाल में न फंस जाए, और वही हुआ। कौन सी यक्षिणी? कौन है ये? वो यक्षिणी एक सुंदर बला है। तुम्हारा बेटा उस पर मोहित हो गया और फिर उस यक्षिणी ने तुम्हारे बेटे को पैसों का लालच दिया। वो रोज उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और इसके लिए वो उसे मोटा पैसा देती थी। यह सुनकर शुक्ला जी की पत्नी भी स्तब्ध थी। उन दोनों ने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उनके बेटे के साथ होगा। क्या कोई उपाय नहीं है नेहुल को मुक्ति दिलवाने का? इन यक्षिणियों को जब भी कोई साधक साध कर धरती पर बुलाता है तो वो यहाँ लगभग 350 साल रहती है। एक यक्षिणी अपने आप 350 साल में धरती छोड़कर वापस चली जाती है, लेकिन हम इंसानों की उम्र तो 70-80 ही है। ऊपर से जिसके साथ यक्षिणी संबंध बनाती है वो तो 30-35 साल के ऊपर जिंदा ही नहीं रहते। इसलिए उस साधक के मरने के बाद वो यक्षिणी यहीं इस गांव में भटकती रहती है और अपना अगला साथी ढूंढती है। यक्षिणी को उसके शारीरिक सुख की पूर्ति करनी होती है, इसलिए वो हमेशा नए और जवान युवाओं की तलाश में होती है। यक्षिणी जब तक इस धरती पर रहेगी, नेहुल की आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी और यक्षिणी के यहां से जाते ही वो खुद मुक्त हो जाएगा। जिस यक्षिणी के साथ नेहुल ने संबंध बनाया था उसके अभी लगभग 100 वर्ष बाकी है। तब तक कोई भी नेहुल की आत्मा को मुक्त नहीं करवा सकता। मैं तो बस यही कहूंगा कि अपने गांव लौट जाओ और दान धर्म करो। तुम्हारे यही दान धन तुम्हारे नेहुल को आगे मुक्ति देंगे। शुक्ला जी और उनकी पत्नी को अब सत्य पता चल गया था। अघोरी बाबा का आशीर्वाद लेकर वो लोग वापस गांव पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि जिस आलीशान घर में नेहुल रहता था अब उस घर में कोई और रहने आया था।
वो लोग अपना सामान उतार रहे थे। वो लड़का भी हमारे नीहुल की उम्र का ही होगा ना? हाँ, मेरी तो यही उम्मीद है कि वो लड़का उस यक्षिनी का शिकार ना बने। हाँ, भगवान करे सब अच्छा हो। जो परिवार नीहुल के आलीशान घर में रहने आया था उसमें 2 भाई थे। संजय जो लगभग 35 साल का था और सागर जो 23 साल का था। संजय की पत्नी नैना एक डॉक्टर थी। घर में सारा सामान लगाने के बाद वो तीनों सोफे पर बैठे थे। तभी दरवाजे पर ठक ठक हुई। अरे सरपंच जी, आप मुझे बोल देते, मैं खुद आ जाता आपसे मिलने। मैं यहां तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने आया हूं। शाम के 6 बजने के बाद गांव में घूमना मना है। पर क्यों? क्योंकि इस गांव में एक यक्षिनी घूमती है। यक्षिनी का नाम सुनकर संजय थोड़ा हंसा। तुम शहर से आए हो ना, इसीलिए मेरी बात पर यकीन नहीं है। पर भले तुम्हें यकीन हो या ना हो, बस याद रखो कि अगर हमने गांव में कुछ नियम बनाए हैं तो वो सबकी भलाई के लिए ही है। अगर तुम इस नियम का उल्लंघन करोगे तो अपने भविष्य के लिए तुम खुद जिम्मेदार होगे। सरपंच जी चेतावनी देकर चले गए, लेकिन शहर से आए हुए संजय, सागर और नैना यक्षिनी को एक अंधविश्वास सोचकर जोर जोर से हंस रहे थे। खैर, आज पहली रात थी उनकी इस गांव में। संजय और नैना बहुत खुश थे। संजय, लगता है ये घर हमें कम दामों में इसलिए मिल गया क्योंकि इस गांव के लोग अंधविश्वासी हैं। जो भी हो, हमारा तो फायदा हुआ ना। और मैं तो व्यापारी हूं, बस अपना फायदा ही सोचता हूं। सागर उसी कमरे में ठहरा था जो कमरा पहले नीहुल का हुआ करता था। सागर ने अपना कमरा सेट किया और इतनी दूर के सफर से वो बहुत थक चुका था, इसलिए बिस्तर पर गिरते ही वो सो गया। अचानक आधी रात को सागर के रूम का दरवाजा जोर जोर से कोई पीट रहा था। सागर उठकर दरवाजा खोलने ही वाला था कि आवाज रुक गई। सब कुछ एकदम शांत सा हो गया। यहां तो कोई दरवाजा पीटने की आवाज नहीं आ रही। शायद मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था। छोड़, शायद सपना ही हो। सागर वापस सो गया। अगला पूरा दिन भी काम करने में ही बीता। सागर आज भी थक कर सो गया। रात को फिर से उसके दरवाजे पर जोर से ठक ठक हुई और पायल की आवाज सुनाई दी। सागर उठकर दरवाजा खोलने ही जा रहा था कि उसके सामने नीहुल की आत्मा आ गई। नीहुल की आत्मा को देखकर सागर डर गया। कौन हो? कौन हो तुम? भैया, भाभी! संजय ने घर की सारी लाइट जलाई और सागर के रूम का दरवाजा खोला तो वो कोने में डर कर बैठा था। क्या हुआ तुझे? तू डर क्यों रहा है? भैया, भैया, यहां कोई है। वो भूत 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 कुछ नहीं होता, तुझे वहम हुआ होगा। नैना ने सागर को पानी पिलाया। जब वो थोड़ा शांत हुआ तो उसने बताया कि पहले दरवाजे पर खटखट हुई और फिर पायल की आवाज सुनाई दी। और जब वो दरवाजा खोलने गया तो उसके सामने एक भूत था जो उसे गुस्से से देख रहा था। संजय और नैना ने उसे समझाया कि जरूर ये उसका वहम होगा। सागर शांत हो गया। अगली सुबह सागर जब मॉर्निंग वॉक पे निकला तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग का ध्यान उसके घर पर ही था। पूरे दिन में सागर ने उस बुजुर्ग आदमी को कई बार देखा और जब शाम होने से पहले उसने उन्हें वापस गेट के पास देखा तो वो उनके पास गया। हेलो अंकल, क्या बात है? मैं सुबह से देख रहा हूं कि आप इस घर पर ही नजर रखकर बैठे हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं बस देख रहा था कि तुम सब ठीक तो हो। क्या मतलब? तुमने गांव में आने के बाद यक्षिनी का नाम तो सुना ही होगा ना? हाँ, सुना है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई यक्षिनी होगी। होती है बेटा, और वो इतनी सुंदर होती है कि नौजवान उससे मोहित हो जाते हैं। यक्षिनी को शारीरिक सुख देने वाला चाहिए और वो बदले में नौजवान को बहुत सारे पैसे देती है, लेकिन धीरे धीरे उस नौजवान को बीमार करके मार देती है। मगर क्यों? ये तो किसी को नहीं पता बेटा, पर तुम उससे दूर रहना। शुक्ला जी सागर को सब कुछ बताकर वहां से निकल गए। उस रात जब सागर सो रहा था, वापस दरवाजे पर दस्तक हुई। सागर डर कर उठा और वो देखता है कि वही भूत उसके दरवाजे के पास खड़ा है। लेकिन तभी सागर की नजर खिड़की पर जाती है। खिड़की पर सुंदर लड़की होती है। उस लड़की की खूबसूरती सागर को आकर्षित कर रही थी। सागर उसकी ओर बढ़ने ही लगता है
कि वो भूत सागर के पैर को जकड़ लेता है और तभी सागर को होश आता है। सागर की चीख सुनकर संजय और नैना उसके पास आते हैं। ये सब सुनकर वो लोग भी परेशान थे। अगले दिन सागर और संजय खुद शुक्ला जी को ढूंढते हुए उनके घर गए और उन्हें ये सारी बातें बताई। बेटा, तुम्हें अब स्वामी जी ही बचा सकते हैं, चलो मेरे साथ। शुक्ला जी संजय और सागर को अघोरी बाबा के पास ले गए। भाग्यशाली है तू जो वो भूत तेरी रक्षा कर रहा है। रक्षा? वो तो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो तो तुझे बचाना चाहता है बच्चे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो उसके साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। वो तुम्हें यक्षिनी का गुलाम बनने नहीं देना चाहता। वो यक्षिनी मेरे पीछे क्यों है? वो भूत है कौन और मेरी मदद क्यों कर रहा है? वो यक्षिनी तेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। वो भूत कोई और नहीं, शुक्ला का बेटा नेहुल है। नेहुल ने अपनी इच्छा से यक्षिनी के साथ संबंध साधा था और जब वो इस दलदल से निकल नहीं पाया तो उसने खुद अपनी जान ले ली थी। नेहुल की आत्मा को मौत के बाद भी मुक्ति नहीं मिलेगी, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई और उस यक्षिनी का शिकार हो। वो तुम्हारी रक्षा कर रहा है। मेरा नेहुल। अब हमें क्या करना चाहिए स्वामी जी? उस यक्षिनी को बंधक बनाने का एक ही उपाय है। कल पूर्णिमा है और यही सही मौका होगा उसे बंधी बनाने का। कल रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अगली रात शुक्ला जी सागर और संजय के घर पर ही थे। अघोरी बाबा ने अपना काम शुरू किया। आज जब दरवाजे पर दस्तक होगी, सागर तुम्हें दरवाजा खोलना है और उस यक्षिणी को इसी कमरे के भीतर लाना है। लेकिन याद रखना, वो मायावी है। वो तुम्हें यहां से बाहर लेके जाने की कोशिश करेगी। मैं ये कैसे करूंगा? मैं जानता हूं तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने नेहुल की आत्मा का आवाहन किया है। कुछ देर में वो तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी। अघोरी के मंत्र जाप और आवाहन से सागर के शरीर में नेहुल की आत्मा प्रवेश कर गई। नेहुल के हाव भाव बदल गए। पापा, नेहुल, बेटे नेहुल। मुझसे गलती हो गई पापा, पर अब मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर रहा हूँ। बेटा, सावधान, वो आ रही है। सभी लोग दूसरे कमरे में चलो, बस सागर यहीं रहेगा। सागर वहां अकेला था। वो बिस्तर पर लेटा था। रोज की तरह दरवाजे पर ठक ठक हुई। सागर ने खिड़की की ओर देखा तो वही खूबसूरत लड़की उसे दिखाई दी। वो एक बार फिर आकर्षित हो गया। वापस दरवाजे पर ठक ठक हुई और सागर उस हसीना के नशे में दरवाजा खोलता है। आ चल मेरे साथ, तुझे मैं जन्नत की सैर कराती हूँ। सागर यक्षिनी के पीछे चलने ही वाला था कि नेहुल की आत्मा सागर पर हावी हो गई। बाहर नहीं, मेरे साथ अंदर चलो। मैं तुझे दुनिया की सारी खुशियां दूंगी। मेरी इच्छा है कि तू अभी मेरे साथ इस बिस्तर पर सोए। मेरी इच्छा पूरी कर तो मैं तेरे साथ चलूंगा। ये सुनकर यक्षिनी के मन में भी काम वासना जागी। वो कमरे के भीतर आ गई और सागर को पलंग के ऊपर ले गई। वो सागर के ऊपर बैठी थी। मैं एक बार तेरी जिंदगी में आ गई तो मरने के बाद भी तुझे मेरा बनकर रहना होगा। बस कर, बोलती रहेगी या मेरे पास भी आएगी? सागर ने यक्षिनी को अपनी बाहों में भर लिया और तभी अघोरी बाबा कमरे के अंदर आए और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। ओम भीम क्रीम यक्ष यक्षिनी नियंत्रणाय नमः। ओम भीम क्रीम यक्ष यक्षिनी नियंत्रणाय नमः। वो यक्षिनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर अघोरी ने मंत्र जाप जारी रखा। मंत्रों के जाप से वो यक्षिनी एक पीतल के कमंडल में समा गई। अघोरी ने झट से वो कमंडल बंद कर दिया। नेहुल, तूने मेरी बहुत मदद की है।
तुझे जल्द ही मुक्ति मिलेगी। संजय, शुक्ला जी और नैना भी कमरे में पहुंचे। पिताजी, मैं जा रहा हूँ। मैंने इस लड़के को बचा लिया। मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। बेटा। नेहुल ने सागर का शरीर छोड़ दिया और सागर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था और उस दिन से उस गांव में किसी दरवाजे पर कोई दस्तक नहीं हुई। यक्षिणी को कैद कर लिया था। गांव के लोग फिर से खुशी से जीवन जी रहे थे और अब वो 6 बजे के बाद भी गांव में घूम सकते थे। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।